जय श्री सीताराम। रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग जो इस समय चल रहा है वह है सतयुग से पहले जो कलयुग था, और ये क्रम चलता है। कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और द्वापर के बाद फिर कलयुग आ जाता है। तो इस तरह से ये पुनरावृत्ति होती रहती है। तो रामायण में जो प्रसंग है वो काकभूषुंड जी ने स्वयं की कथा बताते हुए, अपने जीवन की भी कथा बताते हुए, राम कथा, गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हुए वो जो कलयुग की महिमा बता रहे हैं। इससे पहले जो कलयुग था, किस प्रकार से कलयुग का था, ये हमने पिछले 157वें भाग में सुना था, और अब इस 158वें भाग में वही सुनने को मिलेगा। वही प्रसंग है। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को किस तरीके से उस कलयुग के बारे में बता रहे हैं। कुछ पिछले भाग में सुना, कुछ इस भाग में सुनिए। तो गणेश जी की छोटी सी स्तुति के साथ, जैसा नित्य प्रति हर भाग में रहता है, उस तरीके से उसके बाद फिर अपना आज का 158वां भाग ये शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय, नागाननाय सुरति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवने अमंगल हारे, हरे राम राम द्रवोच दशरथि अजिर बिहारी, हरे राम राम। जे विधि होय नाथी तिमोरा, करो सुवेग दास में तोरा। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी को क्या बता रहे हैं उस कलयुग के बारे में कि बहु दाम समारे, धाम जति बिछया कर लीन न रहे विरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुकताति न जाति कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारे नारी सती, गृह आने चीर निवेरी गति। सुतमान मात पिता तब लो, अबला नंदीक नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। देखिए, अभी घोर कलयुग नहीं आया है, लेकिन इसका कुछ असर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया है, मतलब सैकड़ों वर्ष इसको हो गए, और उस समय ये सब प्रभाव नहीं थे। लेकिन कलयुग का वर्णन जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, यह वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु संकट मोचन हनुमान जी जो रुद्र अवतार कहे जाते हैं और कलयुग में कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, वो हर युग में है। तो हनुमान जी की कृपा से इस मानस की रचना की है, और इस मानस की रचना में जितनी भी पंक्तियां हैं, जो कथा है, यानी ये जो राम कथा है, इस राम कथा को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया है। वही राम कथा
काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। तो काकभूषुंड जी जो इस समय उस कथा के बीच में जो कलयुग का प्रभाव, कलयुग की विशेषताएं बता रहे हैं, यानी वो जिस कलयुग में थे उसके बाद में ये त्रेता युग में कथा सुना रहे हैं। तो कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। और ससुरार प्यार लगी जब थे, रिप रूप कुटुंब भये तब थे, नप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, दुज चिन्ह जने उगार तपी। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। देखिए, इस समय भी जो आपने तमाम तरह के सत्संगों को देखा होगा, जिनमें कुछ सत्संग तो ऐसे हैं जिनमें वेद और पुराणों का नाम मात्र भी नहीं है। वेद पुराणों की जगह वो जो वेद व्यास जी ने वेद लिखे थे, अथवा जो हमारे पुराने रामायण जैसे ग्रंथ हैं, उनको ना मान करके नए नए संतों ने अपनी नई नई रचनाएं करके स्वयं को पुजवाना शुरू कर दिया है। ये कलयुग में थोड़ा थोड़ा असर अभी से देखने को मिल रहा है। तो कवि वृंदे उदार धुनी न सुनी, गुण दूषक भ्राति न कोपी, गुनी कल बार है बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। तो जो कलयुग है, इसका पूरा प्रभाव हम लोगों की इस पीढ़ी के सामने नहीं आने पाएगा, लेकिन इससे आगे जो इस ग्रंथ में लिखा है ये सब कुछ होगा, और जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस सब को झेलेंगी, जिनमें से कुछ अंश हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो खुन खगेश सुन खगेश, कल कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह माराद मद व्याप रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, दुराग्रह यानी हट, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए थे, उस समय छा गए थे। तामस धर्म करे नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसे धरनी, बहे न जामे दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। यह असर कलयुग में जैसे जैसे समय बीतेगा, जो पहले का कलयुग है जिसका ये वर्णन है, उसका
असर धीमे धीमे देखने को मिल रहा है, जो विराट रूप से जैसे इसकी अवधि बढ़ती जाएगी उस तरीके से वो सामने दिखाई देने लगेगा। तो अबला कच भूषण भूर जुदा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं, तृप्त नहीं होती हैं। स्त्रियों का जो कलयुग का जो काकभूषण जी ने उस समय देखा है, यानी जो सतयुग से पहले कलयुग था, एक तो कलयुग अभी चल रहा है, इसके बाद फिर सतयुग आ रहा है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। तो उस कलयुग में जो बता रहे हैं कि स्त्रियों के बाली भूषण है और उनको बहुत भूख लगती है, वह सदा अतृप्त ही रहती हैं, वो तृप्त नहीं होती किसी भी तरह की भूख से। आगे ज़्यादा व्याख्यान करना नहीं है। तो वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोगी न भोगी कहीं अभिमान विरोध या कारण ही, बिना किसी कारण के लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांति नासी गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग कहीं नहीं है, यानी सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। कारण कोई नहीं होता, लेकिन जगह जगह आपस में, घर परिवार में, समाज में व्यर्थ के विरोध होते हैं, कारण नहीं होते। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। और कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानते क्वा अनुजा तनुजा नहीं तो विचार न शीतलता सब जात कुजात भय मगता। कलकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए, बस भीख मांगने का उनका तरीका बदल गया। तो ईर्षा परस्वाक्षर लोलुपता भरपूर रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। ईर्षा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं, वर्णाश्रम यानी धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता पर पंचन ताति घनी तन पोषक नार नरा सगरे पर निंदक जे जग वो मगरे। तो इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। तो सुन ब्यालार काल कल मल अवगुण आगार गुनो बहुत कल जुग कर बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। कौन कह रहा है? काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में
एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। तो कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जोगत होए सो कल हरि नाम ते पावे लोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। तो भगवान के नाम में भी मन कितने प्रतिशत लोगों का लगता है? अगर आपका मन लग रहा है तो आप ईश्वर की कृपा पात्र हैं, निश्चित ही ईश्वर की कृपा पात्र हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी करे हर ध्यान धरे भव प्राणी। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता विविधि जग नर करही जय जय सीताराम, प्रभय समर्प कर्म भव तरही सिया राम। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। यानी त्रेता युग में जिस समय ये काकभूषुंड जी कथा सुना रहे हैं तो वो कथा त्रेता युग की है। देखिए, आप सभी को वैसे तो जानकारी होगी, लेकिन छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो सतयुग है उसमें साक्षात नारायण हरि होते हैं। जो त्रेता युग है उसके बाद जिसको 10,000 वर्ष से अधिक हो गए, वह कौन सा युग था? वह त्रेता युग था। और जिसको लगभग 5,000-5,500 वर्ष हुए हैं केवल, वो द्वापर युग था। द्वापर युग बीते हुए और इस समय कलयुग चल ही रहा है। तो द्वापर में हमारे कृष्ण अवतार थे और उससे पहले त्रेता में कौन थे? प्रभु श्री राम जी थे। तो जिस युग में राम जी थे, त्रेता युग की, ये त्रेता युग में कथा सुनाई जा रही है। और जो कलयुग पहले बीता है, जो बीता है कलयुग, और ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें जो आगे आने वाला दौर आएगा वो इन्हीं लक्षणों के आधार पर बिल्कुल होगा। तो इसमें आगे का और वर्णन समझते हैं कि द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा जाते हैं। तो कलयुग जोगी न जग न ज्ञाना, एक ही आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजे जो भजे राम है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। और कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग का एक पवित्र प्रताप, एक पवित्र महिमा है कि मानसिक पुण्य तो बहुत होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। बहुत ही अच्छा युग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक अकेला राम नाम ही तारने वाला है। और क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य
बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो प्रकट चार पद धर्म के कलमहु एक प्रधान, जेन केन विद दीन दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें कलि में यानी कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। तो नित्य जुग धर्म होय सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता वे ज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विध सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौ ओरा। बुद्ध जुग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रत धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण बहुत थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहताई, रघुपति चरण प्रीति अति जाई। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। देखिए ऐसा है प्रभाव उनके लिए, चाहे कलयुग हो या कोई सा युग हो, उन्हें वो नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहे न व्यापे माया। तो हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, दुर्गम होता है। पर नट के सेवक कौन होते हैं? जमूरे। जमूरे का शब्द सुना होगा। तो जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हर माया कृत दोष गुण, बिनु हर भजन न जाहे। बजे वो राम तज काम सब, अस विचार मन माहे। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेह कल काल बरस बहु, बस्यो अवध विहगेश। पर्यो दुकाल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में, उस कलयुग में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। और गयो उज्जैनी सुन और घारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। देखिए ये काकभूषुंड जी जिस समय ये कथा सुना रहे हैं, उस समय काक यानी कोये का शरीर पाए हुए हैं, और जिस समय की अपना वर्णन सुना रहे हैं कि कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा, उस समय उनका मनुष्य शरीर था, मानव शरीर था। यानी उस समय वो एक अच्छे
ऋषि की तरह, संत की तरह थे। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे सदा, तेह काज न दूजा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नए हर निंदक। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ते सेवाओं में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। देखिए वो हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं काकभूषुंड जी कि मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ते सेवाओं में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोह साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। तो ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। तो शंभु मंत्र मोहि तुझवर दीना, शुभ पुतेश विविध विध कीना। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ ए मत अधिकाई। तो मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हर जन दुज देखे जरऊं, करो विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को, द्विज मतलब जो ब्राह्मण जो उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। ये काकभूषुंड जी बता रहे हैं। कलयुग में ऐसा था और वो कलयुग में जिस समय द्विज के पास ही जो भगवान शंकर के उपासक थे उनके पास पहुँचे हुए थे, तो गुरु नित्य मोहे प्रबोध दुखित, देख आचरण मम। मोहे उपजई अति क्रोध दम्भ, नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। तो मैं दम्भी था उस समय, मुझे नीति नहीं सुहाती थी। एक बार गुरली ने बुलाई, मोय नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुतु सोई, अविरल भगत राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामे भजय तात शिव दाता, नर पावर के कीर्तिक बाता। हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। जास चरण अज शिव अनुरागी, दास द्रोह सुख चह से अभागी। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहो हर सेवक गुर कयऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दयऊ। तो गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज मेरे हृदय जल उठा। नीच जाति की मैं नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अधम जात में विद्या पाए, भयो जथा ए दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य को जाति, गुरु कर द्रोह करौ दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोहे सिखाओ सुबोधा। तो अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम
ज्ञान ही देते थे, ज्ञान की शिक्षा देते थे। तो जेते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमे हपिताहि नचावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेह बुझावा घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। ये कलयुग में अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। जो धुआं होता है वो धुआं जिस अग्नि से निकल रहा है उसी अग्नि को बुझा देता है। कभी भी आप धुआं के बीच में जब तीली को जलाएंगे और अग्नि को जलाएंगे तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो ऐसे ही जो नीच बुद्धि वाले लोग हैं, देखिए यहाँ जाति विशेष नहीं बल्कि नीच कौन है, जो नीचता वाला काम करे। तो रजमग परी निरादर रयही, सब कर पद प्रहार नित सयही। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुन नृप नयन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं को नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपते अचि समुझ प्रसंगा, बुध नह करय धर्म अधम कर संगा। कवि को विधि गावे अचि नीति, खल सन कलह न भल नय प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। तो दुष्ट नीच से जितना बच मिले उतना बचना चाहिए, उससे ना प्रीति करना चाहिए ना उससे कलह करना चाहिए। उदासीन नित्य रहे गुसाई, खल पर हर स्वान की नाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, और गुरहित कहे न मोह गुसाई। इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह स्वाहती न थी, क्योंकि मेरी मूढ़ बुद्धि थी। तो एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठने कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था, उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठ कर उनको प्रणाम नहीं किया। सुदयाल न कयो कछ उर न रोस लवलेस, अते आगे गुर अपमानता सह नहीं सके महेश। तो गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जय हो। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। देखिए, जिसकी वो उपासना कर रहा था, कौन? काकभूषुंड जी अपने पिछले युग में, कलयुग में उपासना कर रहे थे काकभूषुंड जी। उस समय जब गुरु का उन्होंने अपमान किया है, यानी गुरु ने फिर भी सह लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं और मंदिर माज भई न भुवानी, रे हत भाग्य आगे अभिमानी। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है
वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, यद्यप तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तदप साप सट दे हो तो ही नीत विरोध सुहाय न मोही। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुत मार्ग मोरा। तो जे सट गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर त्रिजग जोन पुण्य धराए शरीरा, अयुत जन्म भर पावे पीरा। वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। तो बैठे रहे चिय अजगरे पापी, सर्व होय खल मल मति व्यापी। महाबिठप कोटर मोह जाई, रहो अधमाधम अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव साप, कंपित मोय बिलोकियत उरूप जा परताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तो कर दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गते मोर। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण जिन ब्राह्मण के पास ये काकभूषण जी, मतलब उस समय काकभूषण नहीं थे, उस समय वो नर शरीर में थे, तो प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। क्या विनती की है? इस विनती को अगर आपने चित्त लगाकर सुना, निश्चित रूप से कल्याण होगा। और मेरे साथ उस विनती को जो ब्राह्मण ने उस कलयुग में विनती की थी, किसके लिए? उस दुष्ट सेवक को बचाने के लिए। और उस विनती को हम लोग भी करते हैं कि नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। तो अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। और आगे मैं सिर्फ इस स्थिति को पढ़ूंगा, उसका अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि एक ब्राह्मण ने जो भगवान शंकर के लिए विनती की है वो बहुत ही पावन विनती है। तो निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञानी गोती तिमी समगिरी समकरालम, महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम।
तुषारा त्रिशंकाचे गौरम गवीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोल नीचारु गंगा लसद वाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानिनम नीलकंठम दयालम मृगादीच चरमाम्बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजम्भान कोटि प्रकाशं त्रियाशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीति कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावधि उमानाथ पादारे विन्दं भजन्ति लोके परे वानराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गीताताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही, न जानाम योगम जपम नैव पूजाम। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसोदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि यानी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु, जो भी इस पावन स्थिति को सुने पढ़ें उन सभी का कल्याण करना। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना।